अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदली। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज बिल आखिर पंजाब को आवाज़ दी है। पंजाब की कॉल कर ली गई है और अब तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर अपने कन्वेंशंस, अपने जलसे करने जा रही है। इसकी डिटेल्स के साथ साथ काजी फाइज ईसा साहब को एक दफ़ा फिर बहुत बड़ी मुसीबत का सामना है। आज का जो ख़त है, इस ख़त ने धज्जियाँ उड़ा दी हैं काजी साहब की और बिल्कुल उधेड़ के रख दिया है। एक एक किस्सा बयान किया है और बहुत सख्त सवालात हैं। ये ख़त है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की तरफ से और एक पूरा बम शेल है इसके अंदर इल्ज़ामात का। इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ख़तरनाक किस्म के रद्द अमल का। और तहरीक इंसाफ ने जी ये रद्द अमल जारी किया है लाडला प्रो मैक्स की जो आज बेइज्जत जो बरीयत है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने आज बिल्कुल एक चार्जशीट जारी की है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा मुल्क की तारीख में करप्शन के सबसे बड़े मुकदमे में अदालतों से सजा याफ्ता मुजरम की लंदन प्लान के तहत अल अजीजिया केस में बरीयत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाती उम्रा के मुजरम बिघोड़े की अदालत से बरीयत को इंसाफ के ताबूत में आखिरी कील करार दे दिया। बदनाम जमाना लंदन प्लान के तहत रियासती पनाह में वतन वापस लाए जाने वाले बिघोड़े ने अपनी इज्जत गिरवी रखकर बरीयत हासिल की है। वैसे इसमें कोई शक भी नहीं है जिस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है आवाम का। चंद एक गिने चुने लोग जो है वो शायद मिठाइयाँ बांट रहे हैं जिन्होंने टिकट लेने, बाकी ओवरऑल इससे नवाज शरीफ बहुत डैमेज हुआ है। इलेक्शन के अंदर आपको इस बात का इदराक होगा। मुजरम की बरीयत एहतिसाब के चेहरे पर स्याह धब्बा और इंसाफ के बेईमाना कत्ल में शरीक किरदारों के लिए ताअबद जिल्लत व हजीमत की वजह है। बड़ा सख्त जुमला वैसे लिख गए ये। चेयरमैन के मनसब पर बैठकर नेब के सरबराह ने एहतिसाब के रियासती इदारे को गैर आइनी और गैर कानूनी कुव्वतों के मजमूम सियासी मंसूबों का बोझ उठाने वाले टट्टू में तब्दील कर दिया। चोर टबर की लूट मार कल की तरह आज भी एक हकीकत है जिसको झुटलाना चोरों के बस में है और इन्हें लाने वालों के बस में और ना इन्हें लाने वालों के बस में। मुजरम के मुकदमे की हकीकत में कोई तब्दीली वाक़ नहीं हुई, मगर मदी चोरों के सरपरस्तों के काबू में आकर मुकदमे से भाग गया। कौम की चोरी शुदा दौलत, उनसे खरीदी गई महंगी जायदादें मौजूद हैं, मगर चोरों का यह टबर आज भी रसीदें पेश करने में नाकाम है। लंदन प्लान की नहुसत छटेगी तो ये मुजरम फिर से कानून की गिरफ्त में लाए जाएंगे। ये ऐलान है इमरान खान का, ऐलान जंग है, ऐलान बगावत है कि वो कोई इनारो नहीं मांग रहा, वो दोबारा उठने की बात कर रहा है, वो दोबारा इनको कानून के कटहरे में खड़ा करने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ये जब लंदन प्लान की जो नूसत है ये ख़त्म होगी तो दोबारा हम इनको अंदर करेंगे। अपना मुंह काला करके, ये बहुत सख्त जुमला है, अपना मुंह काला करके जिन्होंने इस बेशरम लाडले को गुस्सल देने की कोशिश की वो इसे मैदान में खड़ा करके इसे इंतखाबात की हिम्मत भी अता करें। वैसे बात तो सच है कि ये सब कुछ हो गया तो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? आज मौलाना ने भी ये मुतालबा कर दिया कि भाई इलेक्शन थोड़े लेट हो जाएं तो कोई मसला नहीं है, तो इलेक्शन डिले करने में ये सब ऑन बोर्ड हैं। इस बरीयत का जवाब आवाम इंशाअल्लाह 8 फरवरी 2024 को अपने वोट की पर्ची के जरिए देंगे। कौम का लूटा गया पैसा जल्द या बदेर चोरों के इस टबर की तिजोरियों से निकलवाया जाएगा। ये टक्कर है जी इमरान खान साहब की। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने अपना मुंह काला किया इस बेशरम को गुस्ल देकर, वो इस मैदान में खड़ा करने की भी इसे आप हिम्मत अदा करें। बहरहाल बहुत सख्त रद्द अमल है ये तहरीक इंसाफ के इसके ऊपर। इससे ज़्यादा सख्त रद्द अमल आपको जब भी इलेक्शन होंगे, 8 फरवरी 2024 को हूँ, 8 फरवरी 2025 को हूँ, जब भी इलेक्शन होंगे इसका रद्द अमल आपको नज़र आएगा। नवाज शरीफ आज अदालत से तो बरी हुआ है, अपने केस से तो बरी हुआ है, लेकिन आवाम की अदालत में नवाज शरीफ बरी नहीं हुआ। नवाज शरीफ के ऊपर आज एक और बहुत बड़ा दाग लगा है। अब आते हैं जी जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ऊपर और सरदार काजी फाइज ईसा के ऊपर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने आज जो ख़त लिखा है ये बड़ा खौफनाक ख़त है। इसका ताल्लुक भी पढ़ने से है। उन्होंने आज बिल्कुल किसी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपने ऑडियो लीक्स के बाद साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंजाल को मेरे खिलाफ कार्रवाई के आगाज करने के लिए खत लिखा था। खत में कहा गया कि जज की इज्जत को मुकम्मल तौर पर बहाल करना चाहिए या फिर हम इसे मुतल्लिक रिपोर्ट आइन के मुताबिक पेश करें। कहा गया कि जज को गैर यकीनी के बादलों तले छोड़ना उनकी और अदलिया की साख को मजरू कर रहा है।
उस वक्त काजी ईसा बंदयाल साहब को खत लिख रहे हैं कि जज के वकार को मजरू नहीं होना चाहिए, जज को बिल्कुल हमने पवित्र करना है। और उस वक्त उन्होंने कहा कि अदलिया की सालमियत और आज़ादी पर लोगों का एतमाद हमसे बिला ताखीर आगे बढ़ने का तकाजा करता है। क्या इज्जत मुआब चीफ जस्टिस इस लम्हे तक गैर यकीनी के बादल जो इनकी और अदलिया की साख पर मंडला रहे थे, इन्हें ख़त्म करने में कामयाब हुए? ये बड़े तल्ख सवाल है। अपने गोशवारों में कानूनी तौर पर हासिल और जाहिर किए गए एहसासों पर मुझ पर सवाल उठाया गया। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस अपने गैर जाहिर शुदा एहसासों के हवाले से इस्तिस्ना रखते हैं। उन्होंने जी गिरेबान पकड़ लिया आज सीधा सीधा काजी ईसा साहब का, और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने उनसे पूछा है, आपने तो रसीदें नहीं दी थी काजी साहब, आज आप जो काजी बने आपने उस वक्त रसीदें नहीं दी थी, आपने अपना मुकदमा टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर लड़ा, आप सारा मुकदमा इस बात के ऊपर लगाते रहे सारा जोर कि जो एसेट रिकवरी यूनिट बना हुआ है ये कानून के मुताबिक नहीं है, और जो शवाहिद गैर कानूनी तरीके से हासिल किए जाएं वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं होते, उनको अदालत के अंदर पेश नहीं किया जा सकता। उस वक्त मुकदमा इन ग्राउंड्स के ऊपर लड़ा था। क्या चीफ जस्टिस की इस तजाद का कोई कानूनी या इखलाकी जवाज मौजूद है? फिर कहते हैं मुझे जारी किए गए शोकाज नोटिस में संगीन आईनी, कानूनी और दायरा इख्तियार से मुतल्लिक नकाइस हैं। इन सब पर मैंने इब्तिदाई जवाबात में बात की है। कौंसिल ने मुतल्लिका तकाजे पूरे करने के बजाय मेरी निशानदेही पर पे दर पे इजलास की और नजर सानी शुदा शोकाज नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने नादानिस्ता तौर पर नकाइस का एतराफ़ किया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने बगैर तहकीकात मेरे खिलाफ शिकायत की बुनियाद पर कार्रवाई शुरू की। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अरकान ने मेरे साथ तअस्सुब और जानिबदारी का मुजाहरा किया। एक तकलीफदेह सच्चाई के मेरे साथ चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल और मेम्बरान ने जिल्लत आमेज सलूक किया। ये एक हकीकत है भाई, और सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर आपको ये बात बताएगा। अपने दिफा के जवाब के लिए वो ये कहते हैं कि मैं इनको लिखता रहा, मेरी दरखास्त पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। मैंने 4 मुख्तलिफ मौके पर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल और 2 मेम्बरान की दस्तबरदारी का मुतालबा किया। मेरी दरखास्तों पर ना गौर किया गया और ना ही जवाब दिया गया। क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने रेफरेंस में जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस सरदार तारिक मसूद से दस्तबरदार होने का मुतालबा नहीं किया था? बिल्कुल सही सवाल है, किया था। हम उस कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे जब यह एतराज़ आया मुनीर मलिक की जानिब से। अगले आधे घंटे के अंदर अंदर सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल हसन उस बेंच से अलग हो गए थे। मकसद तारिक मसूद को अलग करना नहीं था, मकसद इजाजुल एहसन साहब को उससे अलग करना था, और उन्होंने एक लम्हा भी तवक्कुफ नहीं किया था, वो उससे अलग हो गए थे। फिर पूछता हूं, क्या इस तजाद का कोई कानूनी या इखलाकी जवाज है? मेरे बुनियादी हकूक की सरी खिलाफ वर्जी है जिसके आइन के तहत जमानत दी गई है। मुल्क की सबसे मुअज़्ज़ज़ कानूनी फोरम से इंसाफ की राह में यह वाज़ेह रुकावट क्यों है? जस्टिस इजाजुल हसन का खत बेंच तश्कील में कानून की खिलाफ वर्जी की निशानदेही कर रहा है। बेंच तश्कील में सीनियरिटी तय होने के बावजूद इसकी खिलाफ वर्जी की गई। मैं आप पर छोड़ता हूं, आप खुद नतीजा अखज़ करें कि क्यों चीफ जस्टिस ने इस तरह के बेंच की तश्कील का फैसला किया। 11 सितंबर को आधी रात को मेरी रिहाइशगाह पर 14 दिसंबर के कौंसिल इजलास का खत भेजा गया। हमारी बदकिस्मती तारीख में पहले बार हुआ कि आईनी पिटीशन के बावजूद कौंसिल ने कार्रवाई रोकने से इनकार किया। रात को जगाया गया इनको और इनको वहां पे ये नोटिस दिया। सुप्रीम कोर्ट मुतअस्सिब कौंसिल से ज्यादा बाइख्तियार फोरम नहीं, क्या यह काबिल कबूल तर्ज अमल है? इसके बाद उन्होंने कहा कि वाज़ेह तौर पर कहता हूं, मुझे चीफ जस्टिस की कार्रवाई पर कोई यकीन नहीं है। काजी साहब होड़ छोड़ दो, मेहरबानी करो, होड़ जान छोड़ दो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की। वो आपको मानता ही नहीं, आपके ऊपर उसको एतमाद नहीं है, क्यों आप चिपके हुए हैं? आप भी उसी ग्रेस का मुजाहरा करें जिस ग्रेस का मुजाहरा जस्टिस जो मंसूर अली शाह साहब ने उस वक्त किया था जब उनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट के अंदर इल्ज़ाम लगा था अटॉर्नी जनरल की जानिब से या एतराज़ उठाया था, तो वो उस बेंच से अलग हो गए थे। तो आप भी उस ग्रेस का मुजाहरा करें, बिल्कुल जिस तरह इजाजुल हसन साहब ने किया था। आपके केस से अलग हुए थे तो मेहरबानी करें, हो जाएं अलग। और बाकी जो जजेस हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजेस हैं, आप जितना कानून उन्होंने भी पढ़ा हुआ वो भी इंसाफ दे देंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, मैं किसी और की खिदमत नहीं कर रहा। मैं सियासी अशराफिया के हाथों में खेलने से इनकारी हूं और मैं इसका खमियाजा भुगत रहा हूं। मैं कौंसिल की जाली कार्रवाइयों को चैलेंज करने का अपना आईनी हक महफूज रखता हूं। ये एक असूली मामला और इदारे का मसला है। बहरहाल जी बिल्कुल धो दिया उन्होंने, आज सीधा सीधा उन्होंने उनको गिरेबान से पकड़ लिया, और अब भी अगर वो अलग ना हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता।
بہرحال عمران خان نے بالآخر آج اپنے وکلا کے ذریعے پوری قانونی ٹیم کو یہ بات بتائی ہے کہ آپ اب پنجاب کے اندر جائیں، اور پنجاب کو کال دے دی ہے خان نے، پنجاب کے اندر بھی جلسے کریں، ورکر کنونشنز بھی کریں۔ آج عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ اب پنجاب جا رہے ہیں، اور پنجاب میں عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے لوگ بڑے فیصلے بھی ہوئے ہیں۔ ایک جو عمران خان صاحب کے شاہ محمود قریشی صاحب کی جو وکیل ہیں تیمور ملک، ان کو یوسف رضا گیلانی کے خلاف میدان میں اتارا گیا ہے۔ اب ایسے سرپرائز آنے لگے جو فیصلے کر رہے ہیں عمران خان جیلوں کے اندر بیٹھ کے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق 200 سے زائد لوگوں کے نام ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم نے ٹکٹیں دینی ہیں، اور دوسری طرف کچھ پارٹیوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے ٹکٹ کے اوپر کوئی الیکشن نہیں لڑ رہا، ان کا کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، منتیں کی جا رہی ہیں کہ یار ہمارے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑو، الیکشن ٹکٹ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور خان جو ہے اگر جو کے پی کے اندر ہوا ہے اس کا 10% بھی پنجاب کے اندر کر گیا تو ان سب کی ماں مر جائے گی۔ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوششیں شروع ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔